सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम आवर गेस्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश। मजदक भाई, आई बिलीव ये आपका पहला चक्कर नहीं है पाकिस्तान का। You're absolutely right. एज अ बांग्लादेशी, हाउ डिफिकल्ट और इजी इज टू गेट वीजा ऑफ पाकिस्तान? This is basically the third time I'm coming to Pakistan via Wagah border. I crossed the Wagah border and became the first Bangladeshi motorcyclist to cross into Pakistan. Well, back in 2019, it became relatively easier in comparison to what it was before 2019, because I guess in 2019 Imran Khan took over the government, Yeah. and that is exactly when he made tourism much easier for Bangladesh. Mr. Sunny, how are you? Hi, I'm good, and you? I'm doing great. And Mr. Sunny is what we call it, a social media star in India already. What struck you the most when you entered in Pakistan? Was it similarities between India and Pakistan, the way we people look and the buildings and the infrastructure, or you were expecting something else? What is your experience now? It's quite different. I know India has its own culture and Pakistan has its own culture. Okay. But I had like what I saw in the media and what I'm seeing in person. It's totally different. Okay. Yeah, in media it's like it's like poor, something like that. But in person, when I'm experiencing Right now. it's like very good. Okay. Even the metro, I came in a metro Okay. and it was like very, very good. It's super clean, Super clean. and I did not expect that in Pakistan. Mm-hmm. Because see, what from my childhood, what I saw in movies and media, Pakistan is like that. These very Very backward people, Yes. and with the red beard and surma in the eyes, and Yes. so they have stereotyped Pakistanis in the movies that we are just like with beard, surma, red rumal on the shoulder, and very strict, oppressing the woman, and strictly against all the religions. This is a movie stereotype. So in actual, this kind of Pakistanis he is facing right now. So सबसे पहले तो सॉरी, हमने अंग्रेज़ी में ही इनके साथ शुरू कर दिया जस्ट टू इनको हिंदी और उर्दू नहीं आती, तो इनको कंफर्टेबल रखने के लिए हमने इंग्लिश में ही शुरू किया, लेकिन अब दूसरा पार्ट हम उर्दू में ही करते हैं। सो मज़दक, पहले तो मेरी हैरत दूर कीजिए कि आपको उर्दू कहाँ से इतनी सही बोलने आ गई? एक्चुअली आपने जिस तरीके से तारीफ़ की है, अभी मुझे शर्म आ रही है इस तरीके से। अगर मैं अभी एक्चुअली डर भी लग रहा है, अगर खुदा ना खास्ता थोड़ी बहुत अगर गलती हो जाए तो पता नहीं व्यूअर्स क्या सोचेंगे। नहीं, वो उन्हें पता है कि आप बहुत अच्छी उर्दू बोल रहे हैं, तो ये सीखी कैसे आपने? एक्चुअली देखिए, बांग्लादेश तो फर्स्ट ऑफ ऑल पड़ोसी देश है इंडिया का। एग्जैक्टली। तीनों तरफ से इंडिया है, थोड़ा सा म्यांमार का बॉर्डर लगता है हमारे साथ, और नीचे बे ऑफ बंगाल है, समुंदर है। ठीक है। तो इंडिया के साथ तीनों तरफ से कनेक्टेड होने की वजह से जो होता है ना, हमारा जो कल्चर है बहुत सा इंडिया से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है। एंड मोस्टली व्हेन इट कम्स टू टेलीविज़न, मूवीज़ बताइए, सीरियल्स बताइए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी बोलो या कुछ भी, ये तो हम बचपन से ये देख के आ रहे हैं। मतलब अगर मैं ना भी देखूँ तो मेरे घर वाले चल रही होता है घर, और मैं एक्टिवली ना देखूँ तो पैसिवली देखना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि चैनल का रिमोट मेरे हाथ में नहीं है, मैं चैनल चेंज नहीं कर पा रहा। ऐसे तो ऐसा ये एक रीज़न है सीखने का। दूसरी रीज़न ये है कि मैं एक्चुअली मेरी पैदाइश ओमान में है, तो मैं वहीं पर पला हुआ बड़ा हुआ हूँ। सही। तो ओमान में एक्चुअली मैं इंडियन स्कूल में पढ़ता था। ओके। तो इंडियन स्कूल में पढ़ने की वजह से बहुत सारे मेरे हिंदुस्तानी दोस्त थे, तो उनके साथ हिंदी में बात होती रहती थी। इनफैक्ट मैं उस वक्त हिंदी वहाँ पर कंपलसरी था सीखना, तो मैं इंडियन दोस्तों से हिंदी लिखना और पढ़ना मुझे और भी बेहतर आता था। अच्छा। मुझे ग्रेड्स अच्छी मिलती थी व्हेन इट कम्स टू राइटिंग हिंदी और रीडिंग हिंदी। तो अभी उतना खास आता नहीं, क्योंकि बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, और बहुत अरसों से मैंने एक्चुअली हिंदी लिखा नहीं पढ़ा। वो तो वैसे भी हम मैट्रिक का भूल ही चुके हैं, कुछ सही है, ये मैट्रिक से भी प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ। तो ये दूसरी वजह थी क्योंकि मैं इंडियन स्कूल में पढ़ता था, तो हिंदी मेरी साफ़ है। तो हिंदी और उर्दू में कुछ ज़्यादा फासला है नहीं, तकरीबन सेम ही है। जिसको हिंदी आती है वो उर्दू भी कह सकता है, समझ सकता है, और जिसको उर्दू आती है वो हिंदी समझ लेगा। कुछ अल्फाज डिफरेंट है आते हैं। तो बस मैं जो हिंदी या फिर उर्दू कहता हूँ, ये मिक्स्ड है एक्चुअली, हिंदी उर्दू साइड दोनों। बट स्टिल इट्स वेरी गुड एफर्ट, एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग इन उर्दू। मैं यार ये तो कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, तो ये बांग्लादेश से ही आए, कहाँ से आए? तो वो बड़े मज़े का एक्सेंट है जी उनका, वो जब बोलते हैं। अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा तो ये वो नहीं बना पाएंगे, फेक लगेगा। लेकिन अगर आप टिपिकल किसी बंगाली से बात करें ना, तो उनका उर्दू एक्सेंट
चस आ जाती है सुनते हम कि क्या मज़े की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, वो है एक्चुअली वो जैसे कि मैं कह रहा था कि एक तो इंडियन स्कूल सही, प्रैक्टिस की वजह से अचानक से आ गया। और आपने अर्ली एज में, हाँ बिल्कुल, अर्ली बुनियाद बन गई, आपकी फाउंडेशन बन गई वहाँ। लेकिन आप भी सही कह रहे हो कि अगर आप टिपिकल कोई भी बंगाली से बात करो तो उन लोगों की जो हिंदी या फिर उर्दू है उनमें आपको आसानी से समझ आएगा कि ये भाई बांग्लादेश से होगा। तो शायद मुझ में ये है नहीं, और इनफैक्ट मेरे जो दोस्त पाकिस्तान में हैं वो भी मुझे कहते हैं कि यार तुम आ जाओ, किसी से भी पूछ लो, बातें कर लो, यहाँ वहाँ जाना है तो कोई भी नहीं समझेगा, समझेंगे कि शायद कराची से होगा। हाँ, कराची से वो वाला एक्सेंट आ रहा है ना। अच्छा, मज़दक, मैंने आपसे नाम का मतलब ऑफ द कैमरा पूछा था, ऑन द कैमरा भी काफ़ी सारे लोग कह रहे होंगे मज़दक कैसा नाम है। मकसद तो समझ आता है मज़दक का क्या मतलब है, तो आप अपने ही बताइए क्या। एक्चुअली मेरा पूरा नाम है मोहम्मद मज़दक चौधरी। तो मज़दक का जो मीनिंग है ये बेसिकली है कि जो इंसान सच कहता है, जो झूठ नहीं कहता। सही, तो यही एक्चुअली मीनिंग है। तो आपने ऑफ द कैमरा पूछा था कि एक्चुअली भी यही है कि नहीं, तो मैंने कहा था कि एक्चुअली मैंने सुना था जब मैं छोटा था, बचपन में मैंने सुना था कि कभी ना कभी किसी भी हर इंसान के लाइफ टाइम में एक ऐसा वक्त आता है जब वो उसके नाम के साथ जो मीनिंग जुड़ा हुआ है वो उसकी ज़िंदगी में आ जाता है, उसकी ज़िंदगी में आता है, या फिर वो कैरेक्टर उसमें समहाउ आ जाता है। सही। तो पता नहीं, बचपन में तो मैं बहुत शरारती था और झूठ भी कहता था, मजाक भी करता था। सही। अभी एज आई ग्रो अप, अभी एक्चुअली आई ट्राई नॉट टू लाई। छोटी बातें तो हंसी मजाक में वो हो जाती है, जैसे हम कहते हैं हाँ तो कहाँ है, मैं कह रहा 5 मिनट, एक्चुअली आते आते आधा घंटा लगा। तो उस तरीके का झूठ को मैं झूठ नहीं पकड़ता, वो मजाक है। लेकिन सीरियस कोई भी झूठ मैं एक्चुअली कहता नहीं, और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कोई मुझसे झूठ कहे। ये एक्चुअली मुझे बिल्कुल ही बेहद क्या कहते हैं इसे, मतलब नफरत है झूठ से। वेरी नाइस, ओके। मज़दक, जो अभी मैं सनी से क्वेश्चन कर रहा था, आपसे भी यही क्वेश्चन है मेरा कि कितना अजीब लगा या कितना अच्छा लगा या कितना बुरा लगा, जो भी आपकी फीलिंग्स थी व्हेन यू फर्स्ट एंटर्ड इन पाकिस्तान। तो जो एक्सपेक्टेशन थी कि मैं जाके, ज़ाहिर मीडिया के थ्रू ही जानता है, अभी मैं किसी भी कंट्री में जाऊंगा पहले तो मैं मीडिया में देखूंगा, ऑनलाइन देखूंगा कैसा है वो मुल्क। तो व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस जब आप पाकिस्तान में आए और कैसा पाया पाकिस्तान? एक्चुअली देखिए, मैं जिस तरीके से ट्रैवल करता हूँ, मैं ऑनलाइन रिसर्च बहुत ही कम करता हूँ। ये मुझे आदत है कि किसी भी मुल्क में जा रहा हूँ मैं पहले ऑनलाइन, बहुत लोग हैं ना जो ऑनलाइन में थोड़ा रिसर्च करते हैं कैसा है, एग्जैक्टली क्या क्या देखने को मिलता है, ये वो। तो मैं उस तरीके का रिसर्च करता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो करता हूँ कि जैसे बस चला जाता हूँ, लोगों से पूछ लेता हूँ यहाँ देखने वाली चीज़ क्या है, थोड़ा सा इंटरनेट में गूगल में शायद सर्च कर लेता हूँ कि हाँ टूरिस्ट अट्रैक्शंस क्या है, हाँ ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन क्या है, लाहौर में क्या है। हाँ, तो ये। और दूसरी चीज़ है कि एक्चुअली जो शौक चढ़ता है ना किसी भी जगह जाने का, तो आपको ना कुछ आइडिया होता है कि मुझे ये देखना है। जैसे मुझे पता था कि अगर मुझे पाकिस्तान आना है तो मुझे गिलगित बल्तिस्तान देखना है, हुंजा देखना है, क्योंकि ये नाम सुना हुआ है। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं मैंने देखा है, सुना है, तब से मेरे जहन में आ गया कि हाँ कभी ना कभी मुझे पाकिस्तान जाना ही है। सही। तो वो एक आइडिया लेकर ही बेसिकली आया था, क्योंकि पता है नॉर्दर्न पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत है। और एक्चुअली इनफैक्ट हमारे लिए इंडिया का वीज़ा पहले से बहुत आसान था। मोस्ट ऑफ द बांग्लादेशीज़ वो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये सब एक्चुअली बहुत पहले से ही वो देख चुके हैं। तो मेरे लिए ये शायद मेरी किस्मत है या बदकिस्मती है, पता नहीं, वो देखने से पहले मैंने हुंजा देखा है। अच्छा। मतलब इंडिया का जो कश्मीर है या फिर आप लद्दाख का हो कुछ भी, उससे पहले मैंने हुंजा देख लिया 2019 में। ठीक है। तो फिर जाके मैंने 2022 में लद्दाख एक्सप्लोर किया। ठीक है। तो बहुत हद तक मैंने पूरा लद्दाख एक्सप्लोर किया हुआ है। सही। 2019 में मैंने कुछ हद तक गिलगित कवर की थी, लेकिन वो दिसंबर था, इस वजह से स्नो की वजह से बहुत जगह कवर नहीं कर पाया। फिर पिछले साल मैं जब आया था स्नो सितंबर में, तब जाके मैंने वो बाबूसर टॉप वगैरह वो सब भी कवर कर लिया था, बिल्कुल KKH के लास्ट पॉइंट तक गया था। सो बहुत एरियाज मैंने ज़्यादा कवर की। सो ऑल टुगेदर पाकिस्तान इन वन वर्ड, स्पेशली द नॉर्दर्न पाकिस्तान इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। और ये एक ऐसी जगह है जिसको आप अगर एक बार एक्सप्लोर करो तो फिर आपको वापस आने का मन करेगा। तो बार-बार आए, मैं बार-बार आ रहा हूँ। जैसे कि ये मेरा चौथा है एक्चुअली विजिट, लेकिन बाय रोड
तीसरा है। एक दफ़ा मैं बाई एयर आया था, सही। तो वो शॉर्ट स्टे था। तो बस इंशाल्लाह इस बार भी। तो यहाँ से आगे कहाँ का प्रोग्राम है? यहाँ से इस बार पाकिस्तान का ही प्लान है, क्योंकि मेरे साथ वो है और उसके वीज़े पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि वो सब शहर जा नहीं सकता, और उसको अगर यहाँ से निकलना है तो बाई एयर लाहौर, इस्लामाबाद या कराची से निकल पाएगा या फिर वाघा से निकल पाएगा। ठीक है। अगर कोई और बॉर्डर अलाउ होता या फिर ट्रांजिट करने का मौका मिलता तो शायद मैं ईरान चला जाता या फिर अफगानिस्तान चला जाता पाकिस्तान होकर, लेकिन वो पॉसिबल है नहीं। तो हम एक साथ आए थे इकट्ठे, एक साथ ही वापस निकलने वाले। अभी तक का प्लान यही है। तो 20-25 दिन मैं हूँ उसके साथ, एक साथ हम शायद बाइक्स लेकर यहाँ से कहीं घूमने वाले, ऐसा प्लान है। तो आपके वीज़ा पे भी तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है सनी की तरह के ओनली फॉर? नहीं, हमारे वीज़ा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्सेप्ट हर फॉरेनर्स को जैसे रिस्ट्रिक्शंस लगती है वो मेरे वीज़े पे भी है। जैसे कि आज़ाद कश्मीर मैं पूरे तरीके से घूम नहीं पाऊँगा, जो स्पेशली LOC वाली जगह, LOC के करीब जैसे नीलम वैली, ये वो उस साइड में जा नहीं पाऊँगा। मुजफ्फराबाद तक मैं जा पाऊँगा। बेहतरीन जगह आप जा ही नहीं पा रहे थे। ये अफसोस है। एक्चुअली परमिशन का एक ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि वो परमिशन आप अप्लाई करोगे तो 6 महीने 1 साल तक भी मिलेगा कि नहीं पता नहीं। हाँ, तो इसलिए मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया। तो मैं सोच रहा हूँ इस बार अप्लाई करके चला जाऊँगा, जब मिलेगा वापस आऊँगा। हाँ, फिर वापस आएगा, एक्सप्लोर कर लेंगे और वापस आइएगा, ज़रूर बताइएगा, हम साथ जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। लेट मी बी योर होस्ट एंड आई वुड लव टू बी योर होस्ट एंड टू होस्ट you. And same goes to Sunny. Sunny, hopefully this is not going to be your first and last tour. I would definitely like you to come. I mean, this is a place you want to visit, like Mustaq was saying, that if you visit once, you want to come back again and again. Yes. So I wish you that you have many trips of Pakistan in the future as well. And to your followers as well, if they want to come to Pakistan, may their visa process becomes easy as well, and they could come to Pakistan and explore Pakistan as well. And someday in the future, maybe I can go to Bangladesh and India as well. And I haven't announced it yet, but I have just today got a touring bike, which is already used and abused by Mustaq already. So in some other video, he has 25 days here. I'll try to catch him up and talk about that bike. So after getting that bike, I would love to visit internationally and maybe go to India or Bangladesh in future. You never know. So Sunny, one last thing. Yeah. That how different the culture is. You belong to Hyderabad, I guess. Yes. South India and Telugu. Telugu. Okay. So you don't understand Urdu or Hindi? Before I don't understand 5 years before. Now I can understand and I can speak little bit. You can speak a little bit. Yes. Kaise hain? Badhiya. Badhiya. Okay. The small words and sentences you do understand. Hopefully when you're gonna go back, you're gonna be talking in Urdu back there. Kaisa hai bhai? Theek hai. Haan ji, theek hu. Okay. So how many foods you have tried till now in Pakistan? No, I just came today. Oh, right. Okay. You just came today and you just had tea only. Yes, that's it. Okay. So you did not have lunch here? No. Okay. So tonight they are with us. So we're going to have, inshallah, wonderful dinner with them tonight. And then I'm going to ask him. Unfortunately, it won't be on the camera, but he'll tell us about the food. Okay. So how about the dresses you have seen so far? How different are they from your part of the country? No, actually, I don't feel any difference because in my village, I belong to a small village. Like in my village also, there are like 50 to 100 Muslims Right. Okay. in my village. So normally when they go to mosque, they wear these kind of dresses for Ramjan, Bakrid. Okay. No, they wear these dresses. So I don't feel any new. All right. Because especially in my state, my area, in every village, there will be Muslims. All right. Okay. The question I asked to Mustaq, how many countries he has visited. What about you? Yeah, I visited almost 40 countries. 40. Yes. Wow, that's a huge number. Yeah. So that was 2 on the bike or? Yes, with my Indian bike. What is the most beautiful country you've been so far? If it is on roads, if it is on adventure, I would say like Argentina and Australia. Okay. And USA. So when you went to Australia, it is a waterlogged country. Yes. So you... I shipped my bike from Malaysia. Okay.
to Australia, Melbourne. All right. So you visited all the Australia, or just what do we call, which Yes, state I- is that? Melbourne, Victoria. Yes, Victoria, Okay. Queensland, Okay. Western Australia. All I've been everywhere except Tasmania. I've been to every state. All right. That's cool. Australia itself is a huge continent. Yes. Yeah. Just for the reference, if you want to go to Perth from Melbourne, it takes you 5 hours of flight. Yeah. Okay, it's that huge, it's huge country. So you must have a lot of fun riding on Australian Yes. roads. Yes. Okay, so again, it's too early to ask him anything about Pakistan because he has just landed. So maybe when he's going back at the end of his trip, we catch up again and ask about his experience. I know you want to ask too many questions to him, but like I said, he's just been here. So we're going to go easy on him this time. But next time when we meet him, inshallah, we're going to have a thorough interview with him. Thank you so very much for watching this video. Before we go, I would definitely like to thank Sunny. Thank you so very much for being here. Masdaq, thank you so very much for being a part of this video. He's been hiding his Urdu all the time. So thank you so very much for watching this video. I hope you like what you just saw. And I'm going to put their links in the description. Do visit them. He's very active on social media. He is shy like me. He posts, randomly posts anything and forgets about his accounts that they exist. So it's a story of his life, but still do follow him. Thank you so very much for watching, guys. Take care. Bye-bye.